This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की जो बुक है उसका लेसन नंबर 7 जो है एंगर का मतलब क्या होता है, क्रोध या गुस्सा, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये जो लेसन है ये एक पोयम है। क्या है बच्चों? लेसन नंबर 7 एंगर। ठीक है, ये क्या है? एक पोयम है। ठीक है, अगर ये पोयम है तो इसको पोयम को लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पोएट। ठीक है, तो इसकी पोएट कौन है? एलिजा ELIZA कुक, एलिजा कुक है। ठीक है, तो इस पोयम में बेसिकली बात यही की गई है कि जो गुस्सा होता है, क्रोध जो होता है, उससे कितना नुकसान होता है व्यक्ति का। किसी भी इंसान जो कि क्रोध कर देता है उसका कितना नुकसान होता है और हम क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस बारे में बात की गई है। और साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति क्रोध को कंट्रोल कर लेता है या जो अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है वह महान व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 1 और 2 सेंटेंस में आंसर देने वाले क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। हु इज़ ग्रेटर देन अ किंग? कौन राजा से बड़ा है? ठीक है, हु इज़ ग्रेटर देन अ किंग। हु का मतलब होता है कौन, इज़ मतलब है, ग्रेटर यानी कि बड़ा, देन तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है, अ किंग। ठीक है, यानी कि कौन राजा से भी बड़ा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2009 में आया है, 2013 में आया है, 2014 में आया है, 2015 में आया है, 2018 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग आंसर डालिएगा फिर लिखिएगा। द पर्सन हु क्रशेस एंड कंट्रोल एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। द पर्सन हु क्रशेस, वह व्यक्ति जो अपने गुस्से को, अपने जो गुस्से के जो विचार आते हैं, ठीक है, उसको कुचल देता है और उसे नियंत्रण में रखता है। किसको? अपने गुस्से को, विचार को, एंग्री थॉट को। ठीक है, इज ग्रेटर देन अ किंग, वह किंग से भी बड़ा है। ठीक है, किंग से यानी कि राजा से भी बड़ा होता है। ठीक है, द पर्सन हु क्रशेस, वह व्यक्ति जो कुचलता है और नियंत्रित करता है, एंड कंट्रोल्स, एवं नियंत्रित करता है, एन एंग्री थॉट, एक गुस्से वाले विचार को, इज ग्रेटर देन अ किंग, वह राजा से भी बड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको याद कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा गया है। हु इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज। ठीक है, नोबल का मतलब, हु का मतलब होता है कौन है, हु मतलब होता है कौन, इज़ मतलब है कौन है, नोबल यानी कि महान, ब्रेव यानी कि बहादुर, ठीक है, साहसी या बहादुर, एंड वाइस यानी कि बुद्धिमान। कौन महान, बहादुर एवं बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ही हु फर्मली ट्राइज टू कॉन्कर एंड रूल्स हिमसेल्फ इज नोबल, ब्रेव एंड वाइस। ठीक है, वह जो कि, वह ही यानी कि वह, हु यानी कि जो, फर्मली ट्राइज टू कॉन्क्यूर, जो कि कोशिश करता है। ठीक है, क्या कोशिश करता है? ट्राइज टू, फर्मली ट्राइज टू यानी कि कोशिश करता है, टू कॉन्कर, ठीक है, कॉन्क्योर यानी कि जीतना, जीतने की कोशिश करता है, एंड रूल्स हिमसेल्फ,
एवं खुद को शासन में रखता है, खुद को शासन करता है, इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। यानी कि वह व्यक्ति जो खुद को क्या करता है, जीतता है, खुद को नियंत्रित में रखता है, खुद को जीतता है, वह महान, बहादुर एवं बुद्धिमान है ना। यानी कि मतलब ये है कि इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि मतलब ऐसा इंसान जो खुद को कंट्रोल में रखता है, खुद को कंट्रोल में रखना यानी कि जिसका खुद के ऊपर वश होता है। अक्सर होता क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा खुद के ऊपर वश नहीं रहता, हमारी जो जुबान रहती है, ठीक है, उस पर हमारा वश नहीं रहता, हमारे मुंह में जो आता है हम सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए वो बोल देते हैं या वैसी हरकत कर देते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों का गुस्से में झगड़ा हो जाता है और वह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने यही कहा है कि वो व्यक्ति जो खुद को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, और खुद को जीतता है, ठीक है, वह अपने आप को शासन में, खुद के ऊपर शासन करता है, वह महान है, ब्रेव है, ब्रेव यानी कि बहादुर है, और वाइस है, ठीक है। ही हु फर्मली ट्राइज टू कॉन्क्योर एंड रूल्स हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो 1 और 2 में आंसर देने वाले, ये दो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इन दोनों के आंसर आप याद कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हर साल के बाद 1-2 साल में आया है, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी 4 बार आ चुका है। 2019 में आया था, 17 में आया था, 14 में आया था, यानी कि हर 2 साल को छोड़कर आया है। तो 19 में आया था और अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 चल रहा है, तो 2021 में भी आ सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे बी वाले क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर 3 और 4 सेंटेंस में लिखना है, 3 और 4 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू बी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाई डू बी रिपेंट फॉर लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय तक क्यों पछताते हैं। वाई यानी कि क्यों, डू बी रिपेंट, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिपेंट यानी कि पछताना, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक, हम लंबे समय तक क्यों पछताते हैं। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और अथवा व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग एंग्री, गुस्सा होने के, ठीक है, क्या नुकसान होते हैं, या क्रोधित होने के क्या नुकसान है, ये पूछा गया। क्योंकि दोनों चीज़, हमें जब गुस्सा आता है ना तो हम कुछ ना कुछ हमारा नुकसान कर लेते हैं और हम लंबे समय तक पछताते हैं। तो यही गुस्सा होने का भी, जो हमें क्रोधित होने का भी ये मतलब डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2009 में आया है, 2012 में आया है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप एक ही लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, तो अब हम वो समझते हैं हम क्या लिखेंगे आंसर में, ठीक है। आंसर, वी हर्ट अदर्स बाय अवर एंगर, दे हेट अस, इन अ मोमेंट वी स्पॉइल एवरीथिंग, ठीक है। टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लिटिल टाइम बट कंस्ट्रक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम, सो बी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बी, अब इसे समझते हैं हम, वी हर्ट अदर्स बाय अवर एंगर, हम, वी यानी कि हम, हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, ठीक है, अदर्स यानी कि दूसरों को, बाय अवर एंगर यानी कि द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा, अवर यानी कि हमारा, एंगर यानी कि गुस्से। क्या होता है कि बी हर्ट अदर्स बाय अवर एंगर, हम दूसरों को अपने गुस्से से, अपने क्रोध से चोट पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को चोट पहुंचाओगे, ठीक है, या चोट पहुंचाना सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को मार दोगे, ठीक है, वो तो भौतिक रूप से चोट पहुंचाना हुआ। कई बार क्या होता है कि आप ऐसा कुछ बोल देते हो जिसके कारण किसी भी इंसान को बहुत बुरा लग सकता है, तो वो भी एक तरीके से चोट पहुंचाना हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम क्रोध में होते हैं तो हम या तो किसी को ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, या अगर हम किसी से हाथापाई कर लेते या मारपीट कर लेते तो सामने वाले को चोट लगती है ना। तो उससे क्या होता है, जिस इंसान को जो इंसान हमारा क्रोध का शिकार होता है वो हमसे नफरत करता है, ठीक है। इन अ मोमेंट बी स्पॉइल एवरीथिंग, और हम एक ही पल में, मोमेंट का मतलब होता है पल, है ना, एक ही पल में बी स्पॉइल एवरीथिंग, स्पॉइल यानी खराब कर देना, हम हर चीज़ जो होती है वो खराब कर देते हैं, एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक चीज़, हम हर एक चीज़ खराब कर देते हैं। टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लिटिल टाइम, ठीक है। टू डिस्ट्रक्ट यानी बर्बाद करना या खराब करना, तो जो बर्बाद करने में ना हमें बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, लिटिल टाइम, कम टाइम लगता है, बट कंस्ट्रक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम, लेकिन किसी भी चीज़ को बनाने में, ठीक है, लंबा समय लगता है।
सो वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए हम लंबे समय तक पछताते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, आप दोनों का झगड़ा हो गया, ठीक है, आप दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को चोट पहुंचा दी या आपने आपके दोस्त को चोट पहुंचा दी, तो आप क्या होगा, आपके दोस्त को गुस्सा आएगी, अब वो आपसे नफरत करेगा। तो आपकी जो सालों की दोस्ती, जिसको बनाने में इतना लंबा समय लगा था, ठीक है, 7-8 साल लगते एक अच्छा दोस्त बनाने में, तो वो क्या होती है, एक गुस्से के कारण वो दोस्ती टूट भी सकती है। तो यही बोला गया है कि टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लिटिल टाइम। ठीक है, डिस्ट्रक्ट करने में या बर्बाद करने में कम समय लगता है, लेकिन बनाने, बट कंस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने में, निर्माण करने में लंबा समय लगता है। अतः सो बी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अतः हम लंबे समय तक पछताते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ एंगर कैन बी कॉन्कर्ड। ठीक है, कॉन्क्योर्ड, ठीक है, CONQUERED, कॉन्कर्ड यानी कि विजय प्राप्त करना या जीतना। ठीक है, CONQUR का मतलब होता है विजय प्राप्त करना या जीतना, इसमें ED लगा है। ठीक है, कॉन्कर्ड। हाउ एंगर कैन बी कॉन्कर्ड, एंगर यानी क्रोध, हाउ यानी कि कैसे, हम कैसे गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या कैसे गुस्से पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आंसर हम इसका लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में आया है, 2009, 2012 में आया है, इस साल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर डालेंगे हम सबसे पहले, फिर डालेंगे आंसर नंबर 2। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ नॉट ईजी टू कॉन्कर एंगर। ठीक है, नॉट ईजी टू कॉन्कर एंगर, क्रोध पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, गुस्से पे विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, जो गुस्से की जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भावना होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत भावना होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम हमारे गुस्से पे कंट्रोल कर ले, लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक है, हमारा गुस्सा बाहर आ ही जाता है। ठीक है, हमारे जो मन में चल रहा होता है वो बाहर आ ही जाता है। इट कंपेल्स अ मैन टू शो हिमसेल्फ। ठीक है, यह जो इंसान होता है, यह जो मनुष्य होता है, ठीक है, उस पर ये दबाव बना देता है कि वह मतलब उसे मजबूर कर देता है। कंपेल यानी कि मजबूर कर देता है, कि एक किसी भी मनुष्य को मतलब मजबूर कर देता है कि वह अपने आप को सामने लाए, मतलब उसके जो मन में चल रहा है वो बाहर लाए। टू शो इट सेल्फ यानी कि कई बार क्या होता है, हमें गुस्सा आता है लेकिन हम सोचते हैं कि यार हम कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, कि कई बार क्या होता है, गुस्सा आता है, हम कंट्रोल कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन कई बार क्या होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जो मन में चल रहा है हम वो बोल दे सामने वाले इंसान को, है ना। तो वही लिखा गया है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, इट कंपेल्स अ मैन टू शो इट सेल्फ। वो इंसान को मजबूर कर देता है कि वह खुद की जो बात है उसको सामने रखे या खुद के अंदर की जो भावना है उसे सामने दिखाए। इट कॉजेज ग्रेट हार्म। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, ओनली अ पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग कैन कॉन्कर एंगर। ठीक है, सिर्फ वह व्यक्ति जिसमें सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म का नियंत्रण है, मतलब खुद के ऊपर नियंत्रण है जिस व्यक्ति का, एंड सेल्फ रूलिंग यानी कि जो खुद पे के ऊपर राज करता है ना, जो खुद को अनुशासन में रखता है, कैन कॉन्कर एंगर, वह क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। कैन यानी सकना, है ना, कॉन्कर यानी विजय। ठीक है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस एंड बियरिंग। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि ग्रेट पेशेंस यानी कि धैर्य, एंड बियरिंग यानी कि सहन करना, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस यानी कि धैर्य की आवश्यकता होती है, संयम की आवश्यकता होती है और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि हमारी सहन शक्ति होनी चाहिए कि हमें कोई भी कितना भी उकसा ले, कि हमें गुस्सा नहीं आए, हम उस चीज़ को सहन कर पाएँ, तभी हम जो है गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो गुस्सा होता है वो इंसान को मजबूर कर देता है कि खुद को सामने लाने के लिए। ठीक है, फिर से हम इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू कॉन्कर एंगर, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट कंपेल्स अ मैन टू शो इट सेल्फ। ठीक है, इट कॉजेज ग्रेट हार्म, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओनली अ पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग कैन कॉन्कर एंगर,
सिर्फ वह व्यक्ति जिसका स्वयं पर नियंत्रण है एवं स्वयं पर जो राज्य करता है ना, जो स्वयं को अनुशासन में रखता है, वह गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकता है। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट पेशेंस एंड बियरिंग, इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य एवं सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये हमारा आपकी इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 7 था, एंगर। इसके हमने पूरे क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन आंसर करना है आपको, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, परीक्षा अध्ययन से याद कर लीजिए। परीक्षा अध्ययन के 115 पेज नंबर पे दिया है, 115 पेज नंबर पे दिया है क्लास 10th की। और इस वीडियो को लाइक करो, और कोई भी डाउट आता हो या आपको इंग्लिश में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही।